गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 स्टैटिस्टिक सेंट्रल टेंडेंसी। तो हमने जो कल किया था हम उसको रिवाइज कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अर्थमेटिक मीन निकाला है। इसमें सेंट्रल टेंडेंसी जो हमारे पास यहाँ पे +1 के सिलेबस में है उसमें 2 पार्ट से आपको सेंट्रल अर्थमेटिक मीन को निकालना है। फर्स्ट इसने बोला जो अर्थमेटिक मीन है और सेकंड जो है आपका वो वेटेज एवरेज मीन है इसमें। तो हमने एक नॉर्मल वाला निकाला, एक वेटेज वाला आज सीखेंगे। तो कल जो नॉर्मल वाला किया हमने, जो मीन फाइंड आउट किया है वो हमने 3 सीरीज़ के हिसाब से किया है। जो 3 सीरीज़ है मैं उसको रिवाइज करूँ। फर्स्ट सीरीज़ है आपकी इंडिविजुअल सीरीज़, सेकंड सीरीज़ है डिस्क्रीट सीरीज़ और थर्ड सीरीज़ आपकी कॉन्टिन्यूस सीरीज़। जो इंडिविजुअल सीरीज़ थी उसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन होती थी, सारी 1-1 होती थी। डिस्क्रीट सीरीज़ में आपको डिस्क्रिमिनेशन दिया होता था कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, और कॉन्टिन्यूस में भी ऐसे ही होता था। तो वो 3 सीरीज़ के हिसाब से हर सीरीज़ के हमने 3 मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व किया। और जैसे कि हमने कोई एक सीरीज़ उठाई इंडिविजुअल सीरीज़, उसको 3 मेथड से किया है। कौन कौन से मेथड से? डायरेक्ट मेथड से, देन उसके बाद अज्यूम मीन मेथड से, और लास्ट है स्टेप डेविएशन मेथड से। अगर हम किसी एक सीरीज़ को इन 3 मेथड से करते हैं तो तीनों से आंसर सेम आना चाहिए। ये हमने कल की क्लास में किया था। तो आज हम करते हैं स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन को ही उसी को करते हैं। अब इसमें पॉइंट आया है करेक्ट अर्थमेटिक मीन। कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसमें हमारा जो हमने मीन जो हम निकाल चुके हैं, जो हमने कल पढ़ा था वो निकाल चुके, वो गलत हो गया है, यानी कुछ डाटा हमने रॉन्ग कर दिया है उसमें। तो अब हम क्या करते हैं, उसको हमें करेक्ट करना है। तो करेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसका फॉर्मूलाज देखिए क्या बनेगा। हमें ये मीन निकालना है। मीन इज इक्वल टू समेशन किसका करना है, एक्स का। यस, हमने जो कल किया भी था। ये बोले जो एरर वाली वैल्यू है उसका, एरर वाली वैल्यू मतलब आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि जो आपने बोला है कि ये मीन निकाला है ये गलत निकला हुआ है। कुछ ही आपने यानी कि कुछ ना कुछ आपने फिगर्स को गलत लिया हुआ है। कुछ फिगर्स को हमने गलत लिया है तो ये आपका गलत आया है, तो यानी वो फिगर ये होगी, ये गलत है कोई फिगर, यानी कि समीशन आपने एक्स का गलत किया है। तो उस पहले तो वो निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे उसको एन के साथ। हम क्या करेंगे, जो सही वाला होगा वो इसमें जोड़ देंगे, और जो इसमें गलत होगा यानी कि जिस वैल्यू को ऐड करने की वजह से ये गलत आया था उसको वापस से लेस कर देंगे, डिवाइड बाय एन। तो देखिए हम इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, उसको आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, तो देखिए हम इसका क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ से इसका क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हिंदी में है मेरे पास बुक्स, तो मैं हिंदी में क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। 100 स्टूडेंट्स के द्वारा प्राप्त अंकों का एवरेज, औसत माने तो एवरेज 40 ज्ञात हुआ है, यानी कि ये आपका मीन है यहाँ पे। तो मीन हमें 40 गिवन है और 100 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 100 है तो ये आपका एन है, यानी कि उसके बाद क्या है, बाद में यह पता चला कि एक विद्यार्थी को वास्तव में 53 अंक प्राप्त हुए थे, यानी उसको 53 अंक मिले थे। 100 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का डाटा हमने गलत लिख दिया है, तब आपका आंसर आया होगा। तो 53 अंक प्राप्त हुए थे, परंतु उन्हें आपने दिखा दिया उसको 83। तो आपको एक्चुअल में सही निकालना है। देखो जब आपने इसको किया होगा तो कैसे किया होगा, यानी कि मैंने इसको निकाल दिया होगा, समीशन इज इक्वल टू, मैंने किया होगा समीशन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो यानी कि मैंने क्या किया होगा, समीशन ऑफ एक्स कैसे निकलता है, यानी एक्स का टोटल हुआ वो कितने 100 नंबर थे, मान लो कितने भी नंबर हो गए, स्टूडेंट तो 100 थे वो आपके, और नंबरिंग में मान लीजिए कोई भी हो सकता है 1, जैसे कि ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी अमाउंट था। तो आपने देखिए ये भी सही लिख दिया, ये भी सही लिख दिया, ये भी सही लिख दिया, ये भी सही लिख दिया। यहाँ पे आपने गड़बड़ की है, मान लीजिए 2 प्लस करना था लेकिन आपने यहाँ पे 3 प्लस कर रखा है। तो अब आप क्या करोगे, तो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वापस से तो हम पूरा क्वेश्चन तो कर नहीं सकते। इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है और ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो हमारा ये तो सही था ना पोर्शन। एग्जाम्पल देखिए ले लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा समीशन ऑफ एक्स बार हमारा आया हुआ है मान लीजिए 5 एज पर क्वेश्चन, और जो हमारा ये दिया हुआ है इसके पास से इन्फॉर्मेशन हम लेके चलते हैं, या फिर ऐसा करते हैं हम यही क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लैरिटी भी हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे आपको एक्स बार जो गिवन है क्वेश्चन में वो गिवन है 40, और एन ये कितने स्टूडेंट्स का है 100। तो ये निकला कैसे होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा समीशन, यानी इसका मीन इज इक्वल टू समीशन ऑफ एक्स बाय में एन। ठीक है, तो समीशन ऑफ ये मीन हमारे पास गिवन है वो है 40 इज इक्वल टू, ये जो समीशन है ये मेरे पास पता है मुझे वो कितना है, मेरे पास जो भी है मेरे पास ये बोल रखा है इस समीशन में ना, और ये 100 मुझे पता है। यानी कि पहले तो ये फाइंड आउट करो ये कितना होगा, यानी कि टोटल कितना होगा। तो ये मेरे पास अभी मिसिंग है, क्योंकि हमें तो सिर्फ ये पता है इसमें जब आपने कुछ ऐड किया होगा तो कुछ ना कुछ गलत ऐड किया है, जबकि कुछ और ऐड करना था। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए 100 जो है वो इसके इधर आ जाएगा, तो समीशन ऑफ एक्स निकल जाएगा। समीशन ऑफ एक्स आया मेरा 4000। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो मैंने बताया ये ऊपर वाला टोटल पता चल गया। टोटल में यानी आपको पास रॉन्ग भी प्लस है, तो हम क्या करेंगे इस 4000 में मैं बोलूँगा कि मेरे पास लिखने थे मुझे 83, इधर की ये
लिखने थे मुझे 83, यानी कि जो सॉरी लिखने थे 53, जो कि क्वेश्चन में बोला एक्चुअल में 53 थे, और मैंने लिखा हुआ है 83। तो मैंने 83 यानी मैंने इसमें 83 को प्लस किया होगा, तो उस 83 को वापस से मैं लेस करूँगा, और जो एक्चुअली में मुझे करना है 53 उसको एक्चुअली में प्लस कर लूँगा, और डिवाइडेड वापस से करा दूँगा 100 स्टूडेंट से। तो इस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से नया आप निकाल दोगे यहाँ पे मीन। तो देखो इन्होंने ऐसे ही किया होगा बाकी। तो ये 4000 हमारा टोटल आया है। इसमें एक्चुअली में जो होना है प्लस उसको प्लस कर देंगे, जो आपने रॉन्गली प्लस कर दिया था उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर दोगे 100 से, तो ये आपका आ जाएगा करेक्ट मीन। तो आपका फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे यही है, करेक्ट मीन, कैलकुलेशन ऑफ करेक्ट अर्थमेटिक मीन। तो ठीक है, सेकंड है फाइंड दी मिसिंग वैल्यू। मिसिंग वैल्यू में क्या होगा, अब आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हाइड करेगा और आपको मिसिंग वैल्यू निकालनी मैथमेटिकली है। तो इसका फॉर्मूला x1 यानी कि सॉरी x जो आपको x बार यानी कि मीन गिवन होगा, तो यानी कि x1 x2 x3 कितने भी नंबर्स हो सकते हैं आपके, डिवाइडेड बाय करना n, कितने भी नंबर्स वो दे सकते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रखते हैं ना x की वैल्यूज़, वो कितनी भी हो सकती है। जैसे हमने कल इसमें कर रही है x की वैल्यू ये होती है, ये x1 x2 x3 x4 ये वाली इन्फॉर्मेशन, और जो भी मिसिंग होगा उस हिसाब से हम निकालेंगे। चलो इसके ऊपर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो मिसिंग वैल्यू देखो, मान लीजिए 5 आइटम्स है, उनका मीन है 30, और पहले 4 आपको गिवन है, तो पांचवा क्या होगा। तो यानी देखो 1 + 2 ये यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो हमारा फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या बोलेंगे, फॉर्मूला हमें बोलता है इसका x बार इज इक्वल टू, अब हमें पता लग गया कि ये 5 है, तो हम 5 के हिसाब से करेंगे x1 है प्लस x2 है प्लस x3 है प्लस x4 है प्लस x5 है। तो ये 5 होगा, डिवाइडेड किया होगा इसको 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड हुआ होगा, तो ये निकल गया होगा। अब क्वेश्चन में ये गिवन है, ये गिवन है 1 2 3 4 ये गिवन, तो ये निकालना है मिसिंग फिगर से, जैसे हम निकालते हैं वही का वही कर देंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, यहाँ पे गिवन है 5 आइटम्स है, ये हमें पता भी चल गया है, और जिसका मीन 30 है, तो आपको ये मीन पता है 30 है, इज इक्वल टू, और फर्स्ट नंबर है मेरा यहाँ पे गिवन 10, देन सेकंड नंबर है 15, फिर है मेरा 30, देन उसके बाद है मेरा 35, और प्लस मुझे फिफ्थ नंबर निकालना है, डिवाइडेड बाय 5 मुझे पता ही है। देन इसका अब इसका टोटल करेंगे हम, तो इसका टोटल कितना बनता है, टोटल पर 10 और 40 50 60 70 80 और 10 90, इसका टोटल आया 90, यानी कि 30 ये डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 इज़ इक्वल टू, इनका टोटल बनता था 90, प्लस में ये जो एक रहता है x5 ये हमें निकालना ही है। तो ये हम इस हिसाब से करें 15 इज़ इक्वल टू 90 प्लस x5, तो ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x5 की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, यानी कि 150 में से 90 माइनस कर देंगे, तो x5 कितना आया मेरा 60 यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये हो जाता है मिसिंग वाला, अगर कोई भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी होगी तो ये भी आपका छोटा सा टॉपिक है। देन उसके बाद देखिए कल मैंने आपको बताया था कल वाले टॉपिक में कि हमारे पास जो अर्थमेटिक मीन निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। अर्थमेटिक मीन आपने कल सिंपल एवरेज मीन सीखा है, आज हम पढ़ते हैं वेटेज एवरेज मीन। ठीक है, वेटेज एवरेज मीन को हम कैसे निकालेंगे, वेटेज अर्थमेटिक मीन अगर आपको निकालना है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट अगर वेटेड एवरेज मीन निकालने की, तो आप कैसे निकालोगे, इसमें 2 सीरीज से निकलेगा। पहले कल हमने जो नॉर्मल वाला किया था वो 3 सीरीज से निकलता था, इसमें इंडिविजुअल सीरीज से वेटेज कभी नहीं निकल सकता, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज से आपका नॉर्मल का और वेटेज का सेम ही आंसर आता है। तो ये डिस्क्रीट सीरीज से निकलेगा, एक कॉन्टिन्यूस से निकलेगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या है, फॉर्मूला ऑफ जो को मीन निकालना है बस W लग जाएगा साथ में, यानी कि वेटेज इज इक्वल टू समीशन ऑफ, कल हमने x/n किया था, यहाँ पे वेट लेंगे क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज में आपकी फ्रीक्वेंसी साथ में होती है, और कल जो नॉर्मल निकाली थी नॉर्मल वाले में हो जाती है f(x) से मल्टीप्लाई, वहाँ पे f से यानी कि फ्रीक्वेंसी से होती है, यहाँ पे वेट है तो W से होगी, बस नाम में चेंजिंग और कुछ भी नहीं है, डिवाइडेड बाय n। कॉन्टिन्यूस सीरीज में कल वाले में क्या किया था हमने, f × m मानते हैं पे मिड वैल्यू होती है, क्योंकि कंटिन्यूस सीरीज ऐसी होती है 0 से 10 10 से 20 तक, तो बहुत सारे नंबर तो हमने मिड वैल्यू निकाली थी, तो उसको बोल दिया m, तो m की w के साथ मल्टीप्लाई और n से डिवाइड, तो इस हिसाब से निकलेगा। तो क्विकली देखो, इसका तो आपकी बुक्स में कोई टॉपिक है नहीं, आई थिंक्स ये आपके सिलेबस में भी ना हो, लेकिन मैंने आपको ये भी बता दिया, ये भी कर सकते हो। तो डिस्क्रीट का देख लेते हैं जल्दी से क्वेश्चन, और आपका फिर हो जाएगा। तो देखिए आपको ऐसे मिलेगा, आपके पास फॉलोइंग आपको ये बोला गया भारतीय मध्य निकालिए, यानी कि वेटेज एवरेज मीन वेटेज मीन निकालना है। तो आपके पास ये आइटम्स गिवन है 81 6 ये ऐसे से गिवन है, फिर आपके पास ये भार यानी ये वेट गिवन है, ऐसे वेट W वेट लिखा मिलेगा वहाँ पे, ये f की जगह वेट गिवन है। सिमिलर ही करना है, डिस्क्रीट सीरीज है, आपके पास x है और आपके पास W है, तो x और W की मल्टीप्लाई करा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा WX, इसका टोटल कर लेंगे, n हमें पता ही है जो W का टोटल था वेट का, तो वो कर देंगे, तो उसी हिसाब से n है यहाँ पे, या फिर आप इसमें बोल सकते हो समेशन ऑफ W यानी W का टोटल, तो ये
वही f बन गया, वही टोटल। तो उसी हिसाब से आप इसकी डिवाइड करके इसका, ठीक है। तो इसी हिसाब से आपका ये थर्ड पॉइंट भी इसमें कवर हो। फिर आएगा आपका कंबाइन अर्थमेटिक मीन। कंबाइन अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है, जैसे आपको बहुत सारे इकट्ठे करने हैं, अलग अलग ना करके आपको इकट्ठा सोल्व करना है, तो उसको कंबाइन अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। तो जैसे 1 2 3 4 50 100 जितने का भी निकालना तो इकट्ठे, इसका फॉर्मूला होगा फर्स्ट वाले का जो मीन निकला है, पहले तो आपको इंडिविजुअली निकालना है सबका, फर्स्ट वाले का अलग से मीन निकाला, सेकंड वाले का अलग से मीन निकाला, और मीन निकालने का वही फॉर्मूला है, समीशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ नॉर्म, जो भी सीरीज़ होगी उस सीरीज़ का अपना अलग अलग फॉर्मूला है। तो जब हमने इकट्ठा उनको देख लिया, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका ये आया, इसका है, अब उसको हम कंबाइन कर देंगे। कंबाइन मतलब एक फाइनली एक रिजल्ट देंगे। अब उसका एक रिजल्ट देंगे, उसको बोलते हैं कंबाइन अर्थमेटिक मीन। जब सबको हम कंबाइन कर देते हैं, जैसे 4 क्वेश्चन का आपने सोल्व किया अलग अलग, और 4 का फिर कंबाइन करना चाहते हो, तो पहले का जो मीन निकला है उसकी मल्टीप्लाई कराओगे उसी के n से, प्लस दूसरे का जो निकला तीसरे का, ऐसे ऐसे करके, और n1 और n2 जो आपकी यही नंबर है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यही आते चले जाएंगे। तो अब एक क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में ये रहा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन है आपकी 11th क्लास की बात हो रही है। 11वीं कक्षा के ए सेक्शन में 60 स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स के पर्चे में 11 उनका मीन है, ठीक है जी। तो 11th क्लास का स्टूडेंट्स है और सेक्शन ए है, 60 स्टूडेंट्स है, तो ये आपका n हुआ, ठीक है, क्योंकि ये नंबरिंग बोल दिया और x बार दे दिया, ठीक है, तो फर्स्ट वाले का दे दिया। देन सेकंड बी सेक्शन का बोला है 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें उसका x बार इतना निकला हुआ है। तो 11 स्टूडेंट के सभी 100 स्टूडेंट, तो कितने टोटल नंबरिंग कितने होंगे, 60 है और 100 ये टोटल ही हो गया। तो आप अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलते हैं तो इसका निकाल लो, आपको निकालना कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइन अर्थमेटिक मीन बाय नॉर्मल यूज़ फॉर्मूला करें, वेटेज वाला नहीं कर रहे। पहले तो हमें यही नहीं पता ये मीन जो निकले किस मेथड से निकले, तो हम तो इसको नॉर्मली समझते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे 2 आइटम गिवन है, तो आप 2 का लिख लो 1, 2, यानी कि 2 गिवन है 11th सेक्शन ए और सेक्शन बी का, इज इक्वल टू हम और समीशन लेंगे फर्स्ट वाले का जो आपने गिवन है क्वेश्चन में, और उसका n1 यानी कि स्टूडेंट कितने थे ए सेक्शन में 60 थे, फिर प्लस सेकंड वाला लेंगे जो बी सेक्शन था और उसके कितने स्टूडेंट थे, 2 ही है यहाँ पे, और उनमें दोनों का टोटल यानी जो 100 था। तो यहाँ पे 1 और 2 का निकालना है हमें कंबाइन करके, कंबाइन निकालें। फर्स्ट वाले का देखो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, मीन था 40, बुक्स पे करो बेटा, एक मिनट बुक्स पे, तो 40 यहाँ पे हमारे पास गिवन था, तो ये अब हम इसमें नोट करेंगे। अब इसमें नोट कराओ, 40 हमारे पास इसका है, और कितने स्टूडेंट्स का है ये, मल्टीप्लाई कराओ 60 स्टूडेंट का, प्लस सेकंड वाला बोला हुआ था वो हमारे पास बी सेक्शन का जो मीन निकला वो 35 है, देन वो कितने स्टूडेंट का है, वो 40 स्टूडेंट, वो कितने स्टूडेंट का है, 40 स्टूडेंट का, ठीक है। ये स्टूडेंट्स हैं यानी कि नंबरिंग है, ये मीन्स हैं उनके, ठीक है, जो फॉर्मूले के हिसाब से, डिवाइडेड बाय n1 मतलब कितने स्टूडेंट 60, देन ये 40, और बोला भी क्वेश्चन टोटल 100 स्टूडेंट, ठीक है। x बार ऐसे करके आप इसको कैलकुलेट करो तो उस हिसाब से आपका आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके आया 2400, प्लस इसकी मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 1400, डिवाइडेड बाय इनको प्लस करके आ जाएगा 100। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरा 3800, देन डिवाइडेड बाय 100, और दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल करके 38। तो ये निकली कंबाइंड, यानी पूरी 11th क्लास की निकाल दी हमने मीन 38, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी रिविजनरी क्लास पूरी सेंटर टेंडेंसी कंप्लीट होती है, और इसमें यही टॉपिक्स थे आपके। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कोई सेपरेटली अलग से कोई क्वेश्चन पुटअप करना है तो आप कमेंट कर सकते हो।